देखिए, बाकी कुछ थ्योरम क्वेश्चंस और आपको कराते हैं। कल आपको कंपोजिशन टेबल समझाई थी, मॉडल और कंपोजिशन टेबल के बारे में। देखिए, आज एक क्वेश्चंस भी देखते हैं, फिर क्वेश्चंस और भी करने हैं। देखिए कि क्वेश्चन आता है, सो दैट एवरी इफ एवरी एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G is its own inverse. So that if every element of a group G is its own inverse, then G is abelian. अब देखिए, इसका सलूशन देखते हैं क्या दिया है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, यानी G जो है वो ग्रुप है, G इज ए ग्रुप, यानी G ग्रुप है, यानी ये क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स होल्ड होता है। हमें प्रूव करना है G इज अबेलियन, और शर्त क्या दी है, इस G में हर एलिमेंट अपने का इनवर्स है। दैट मीन्स अगर A एलिमेंट G में है तो दिस इंप्लाइज A का इनवर्स जो है वो A ही है। यानी अगर B एलिमेंट G में है तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग B का इनवर्स कौन आएगा, B आएगा। ये चीज गिवन है, इट इज व्हाट गिवन, कि हर एलिमेंट ग्रुप में अपने का इनवर्स है, यानी A का इनवर्स A है, B का इनवर्स B है। तो आपको प्रूफ करना है G से अबेलियन। तो देखिए, अब हम यहाँ पे एक चीज कह रहे हैं, सिंस A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, तो एक चीज हम कह सकते हैं कि A इंटू B, दैट एलिमेंट आल्सो इज G बाई क्लोजर प्रॉपर्टी की मदद से। अब देखिए, ए बी अगर G में एलिमेंट है तो एक चीज, चूंकि G का हर एलिमेंट अपने का इनवर्स है, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी का इनवर्स भी कौन होगा, ए बी, अकॉर्डिंग टू गिवन लॉ, कि जब हर एलिमेंट अपने का इनवर्स है तो ए बी को भी तो हमने पहले G का एलिमेंट दिखा दिया। अब अगर ए बी G का कोई एलिमेंट है तो ए बी का इनवर्स ए बी होगा। अब ये तो हो गया गिवन प्रॉपर्टी। अब हम लोगों ने कल एक पढ़ा था रिवर्सल लॉ, कि ए और बी अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ए बी का इनवर्स क्या होता है, तो आपको पता है बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, और इट इज इधर ए बी है। अब बी इनवर्स देखिए, इस क्वेश्चन में किसके बराबर है, बी के, और ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के। तो बी इक्वल टू व्हाट, ए बी। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ए और बी हमने देखिए ग्रुप के एनी टू एलिमेंट लिए थे, और ए बी बराबर बी ए आ रहा है। इसका मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है कि जी इज व्हाट, जी इज अबेलियन ग्रुप। तो बहुत छोटा छोटा प्रूफ है, ठीक है। इसमें एक और चीज ये कहता है, यहीं पे हम आपको एक हिंट भी दे देते हैं, और करके यही क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कभी इस तरह दे दे, इन जी ए ऑपरेशन ए इज ऑलवेज आइडेंटिटी, देन जी इज अबेलियन। तो देखिए, ये यही थ्योरम है, क्योंकि ए को ए से ऑपरेट करने पर भाई इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, कि जब ए को बी से ऑपरेट करें और रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए तो बी बी क्या होता है, ए का इनवर्स होता है। तो देखिए, इस प्रॉपर्टी से क्या पता चल रहा है कि अगर कहीं गिवन है कि ए को ए से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, और ये रिजल्ट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी दिया है, यानी अगर बी आप जी का एलिमेंट लेंगे तो बी को बी से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आएगा। तो ए का ए से ऑपरेट आइडेंटिटी का मतलब है कि इनवर्स ऑफ ए इज व्हाट, ए। तो ये अगर कभी इस तरह, जैसे यहाँ पे तो लैंग्वेज में दे दिया कि एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, मान लीजिए वो ना दे के इस तरह से दे दे क्वेश्चन
कि ग्रुप में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती, तो मीनिंग इस प्रॉपर्टी का यही है कि हर एलिमेंट अपने का इनवर्स है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो बी लोगे तो बी का इनवर्स बी होगा, सी का इनवर्स सी होगा, तो यही थ्योरम आप प्रूफ कर देंगे। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं आज। हम लोगों ने जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ए मल्टी, ये चीज ध्यान दीजिएगा जो हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप द लीस्ट इंटीजर एन, द लीस्ट इंटीजर, अभी क्लियर भी कर रहे हैं, द लीस्ट इंटीजर एन such that a की power n is what? Identity. Then this implies order of a is e. देखिए ये वर्ड क्यों लगाया गया? देखिए ऑर्डर कौन सा एलिमेंट बनेगा, ए के ऊपर हम पावर लगा के सॉल्व करते जाएं, जिस पहली पावर पे ए के ऊपर लगाने पर रिजल्ट, जैसे मान लीजिए ए की पावर 2 लगाया और रिजल्ट आइडेंटिटी नहीं आया, फिर ए की पावर हम 3 चेक करेंगे, रिजल्ट आइडेंटिटी नहीं आया, और मान लीजिए ए की पावर 4 पर रिजल्ट आइडेंटिटी आ गया, तो ये 4 क्या है? ये 4 ही वो पहली लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो ए के ऊपर लगाने पर रिजल्ट को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा हमारा? 4 होगा। तो ये चीज होती है, ऑर्डर हमेशा लीस्ट पावर से चेक करते हैं और ऑर्डर कभी भी 1 नहीं चेक करते, क्योंकि 1 हमेशा किसका ऑर्डर होता है? आइडेंटिटी का, क्योंकि अगर ए बराबर ई है तो ए और ई बराबर है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो अगर कोई एलिमेंट हमें पता है वो आइडेंटिटी नहीं है तो हम उसका ऑर्डर हमेशा 2 पावर से चेक करते हैं। इसमें एक चीज और भी समझ लीजिए, जैसे कभी अचानक क्वेश्चन से कोई कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और ए के ऊपर पावर एम लगी और रिजल्ट क्या आ गया? आइडेंटिटी। सपोज करिए हमें अचानक से कोई रिजल्ट नहीं नजर आया, व्हाट इज ए की पावर एम इज व्हाट? आइडेंटिटी। तो बताइए ऑर्डर ऑफ ए किस हिसाब से लिखेंगे? क्या ऑर्डर ऑफ ए एम हो जाएगा? देखिए उस केस में ऑर्डर ऑफ ए एम नहीं होगा, आप ऐसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए या तो एम होगा या एम से भी कम होगा। क्योंकि देखिए किस बात की गारंटी, अगर ए की पावर 7 आइडेंटिटी आ रहा है तो आप 7 ही वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये कोई जरूरी थोड़ी ना, हो सकता है ए की पावर 3 भी आइडेंटिटी आया हो, तो जो लीस्ट होगा वो ऑर्डर बनेगा। तो इसलिए जब कभी शुरू से, जैसे इसीलिए ऑर्डर हमेशा जंप करके नहीं चेक किया जाता, पहले ए स्क्वायर लगाएंगे, ए क्यूब लगाएंगे, ए 4 लगाएंगे, क्योंकि हमें पता चलता जाएगा कि ये सब नंबर्स ऑर्डर नहीं है, तो जो पहला नंबर मिलेगा वो ऑर्डर बनेगा। अब अचानक कैलकुलेशन में ए की पावर एम ई आ गया, तो देखिए ए की पावर एम का मान ई तो आ गया, तो अब एक ऑर्डर क्या होगा? हो सकता है एम से पहले कोई नंबर ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो इसने तो कर ही दिया, तब तो ऑर्डर ऑफ ए या तो एम होगा या एम से छोटा होगा। एग्जैक्ट ऑर्डर हम यहाँ गलत लिख के, ऑर्डर ऑफ ए इज एन। एग्जैक्ट ऑर्डर हम तभी मानते हैं जब हमको ये क्लियर हो कि ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, नहीं तो हम हमेशा ऑर्डर इस तरह लिखते हैं, जैसे ए की पावर 7 अगर आइडेंटिटी आ गया तो हम, अगर हमें ये नहीं पता ये 7 लीस्ट है, अगर हम पीछे की 6 पावर को नहीं चेक करे हैं
तो हम ऑर्डर ऑफ ए के बारे में अनुमान लगाएंगे, ऑर्डर ऑफ ए या तो 7 होगा या 7 से कम होगा, क्योंकि ए की पावर 7 तो आइडेंटिटी आ ही गया है, तो अब या तो ऑर्डर 7 ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ए की पावर 3 भी आइडेंटिटी आ जाता, तो 3 लीस्ट है ना, डेफिनेशन में लगा है, जो पहली लीस्ट पावर ए की पावर को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेगी वो पावर हमारा ऑर्डर का काम करेगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर की डेफिनेशन है। ऑर्डर क्या होता है, सिंपल ए के ऊपर पावर लगाते जाइए, जिस पहले पावर पे आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा वो ऑर्डर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीछे कल एक सेट देखा था, जी 1 -1 आई -i, इस सेट को आपने देखा है डॉट के लिए, यानी जी डॉट आप प्रूफ कर चुके हैं इट इज व्हाट, ये एक अबेलियन ग्रुप है। हमेशा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप में ही ढूंढते हैं, इसलिए जी हमारा ग्रुप है। अब और आपने प्रूफ किया था, ये पीछे देखिएगा, इसमें आइडेंटिटी का काम किसने किया था, 1 ने। हम फिर से नहीं चेक कर रहे हैं, इस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है, 1 है, ये वेल नोन है। अब देखिए हम ऑर्डर ऑफ 1 नहीं निकालेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ 1 इज ऑलवेज 1, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। अब अगला एलिमेंट देखिए, -1 का हमें ऑर्डर चेक करना है, तो हम -1 के ऊपर पावर 2 से स्टार्ट करेंगे। और देखिए -1 की पावर 2 का मतलब इट इज +1, और ये आइडेंटिटी आ गई। ओके, तो -1 के ऊपर जैसे ही पावर 2 लगाई, रिजल्ट आइडेंटिटी मिल गया, तो इसका मतलब है 2 ही वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो -1 को 2 कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब जैसे आई का ऑर्डर चेक करना है, तो आई के ऊपर पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता है आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इट इज नॉट आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी नहीं मिला, इसका मतलब 2 आई का ऑर्डर नहीं है, तो अब 2 नहीं है तो 3 को देखेंगे। अब आई क्यूब का मान क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई लिखें तो आई स्क्वायर इज -1, तो इट इज -i, ये भी आइडेंटिटी नहीं आया। तो यानी आई के ऊपर 3 लगाने से भी आइडेंटिटी नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 भी आई का ऑर्डर नहीं है। तो हम आई की पावर 4 पे जाएंगे। पावर ऑर्डर चेक करते वक्त कभी जंप नहीं करते। अब आई की पावर 4 पे जाएंगे, और आपको पता है आई की पावर 4 का मान 1 होता है, और 1 इज व्हाट, आइडेंटिटी। तो देखिए आई के ऊपर ये 4 ही वो पहली पावर है, इससे पहले की कोई पावर आई को 1 आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाई, लेकिन आई के ऊपर जब पावर 4 लगी तो रिजल्ट आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आई, ऑर्डर ऑफ आई कितना है, 4। तो ये आपको आई का ऑर्डर मिल गया। इसी तरह हम किसी भी और एलिमेंट का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमें -i का ऑर्डर चेक करना है, तो आप पावर 2 लगाइए। अब माइनस की पावर 2 प्लस आई स्क्वायर, इट इज -1, इट इज नॉट आइडेंटिटी। तो -1 की पावर 3 लगाइए। अब माइनस की पावर 3 -i³ -i होता है, इट इज +i, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। फिर -i की पावर 4 लगाए, माइनस की पावर 4 प्लस होगा, i की पावर 4 भी प्लस होता है, तो इट इज 1 और इट इज आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ -i इज व्हाट, 4। तो इस तरह हम हर एलिमेंट का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। हर एलिमेंट का ऑर्डर नहीं चेक करते, जैसे आगे हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग पहले जब ग्रुप पढ़ लेते हैं तो आप देखते हैं हर एलिमेंट का इनवर्स भी तो इसी सेट में होता है। तो हमारे पास अभी आगे एक थ्योरम आएगी कि ऑर्डर ऑफ ए वही होता है जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है। तो जब आप कल हम लोगों ने देखा था, जब किसी सेट को हम ग्रुप प्रूफ करते हैं तो हम उसके हर एलिमेंट का इनवर्स भी तो पता करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में i और -i एक दूसरे के इनवर्स थे, क्योंकि i को जब आपने -i से प्रोडक्ट किया था तो माइनस का आई स्क्वायर आया था, ये +1 आया था। तो इसका मतलब i और -i एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो देखिए जो i का ऑर्डर आया वही -i का ऑर्डर आया। तो इसका मतलब इनवर्स, अब ये थ्योरम आगे पढ़ाएंगे तब इसका यूज भी करेंगे। फिलहाल अभी तो हम एक एक एलिमेंट का चेक करके दिखाए, लेकिन आगे जब एग्जाम में करेंगे तो हम आई का ऑर्डर अगर निकाल चुके होंगे और हमें पता है आई का इनवर्स -i है, तो हम -i का ऑर्डर थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे -i का ऑर्डर कितना होगा, 4। क्योंकि हमारे पास एक वेल नोन थ्योरम है कि ऑर्डर ऑफ ए सेम एज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर का। अब देखिए एक और सेट इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा देखिए बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं मॉडलों पे। सबसे ज्यादा ऑर्डर के क्वेश्चन मॉडलों वाले सेट पे आते हैं, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सो दैट द सेट G is equal to 1, 3, 5, 7 मॉडलो 8, प्रोडक्ट मॉडलो 8, ये है। अब जैसे कह रहा है सो दैट दिस सेट इज ग्रुप एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। देखिए पहले तो ग्रुप प्रूफ करेगा, तो ग्रुप फिलहाल हम नहीं प्रूफ कर रहे, लेकिन आपको पता है कंपोजिशन टेबल तो बनानी पड़ेगी फाइनाइट सेट के लिए। तो आप पहले इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। फाइनाइट सेट है, ऑपरेशन क्या है, मॉडलो 8, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, इधर 1, 3, 5, 7। अब देखिए मॉडलो प्रोडक्ट है, तो 1 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे, 8 से छोटा है, 3 8 से छोटा है, 5 भी 8 से छोटा है, 1 7। अब देखिए 3 1 जा 3, अभी 8 से छोटा है, 3 3 जा 9, 8 से बड़ा हो गया। तो जब इसका इसका प्रोडक्ट 8 से बड़ा है, तो 8 पहले डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15। अब जब 15 8 से बड़ा है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 7 रिमाइंडर। और 3 7 जा 21, 8 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो 21 8 2 16 24, यानी इट इज व्हाट 5। इसी तरह 5 छोटा रहेगा 15, तो 8 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक इट इज योर 7। 8 25, और 25 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 24 हट जाएगा, तो इट इज 1, इट इज 35। और 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 चौ 32, तो 3 बचेगा। इसी तरह इसको कर लीजिएगा, इट इज 7 5 3 1। देखिए कंपोजिशन टेबल तैयार। अब अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है, तो देखिए ग्रुप तो हम लोग प्रूफ ही कर देंगे। आपको पता है कंपोजिशन टेबल के बाद तो सब कुछ लिखना ही होता है, तो वो हम लिख नहीं रहे हैं फिलहाल। आप सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस टेबल आर इन जी, उसी तरह लिख दीजिएगा सारे एलिमेंट इसके किसमें है, जी में, इसलिए क्लोज है। नंबर्स हैं, ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव लॉ। फिर देखिए टॉप रो कोइंसाइड विद द फर्स्ट रो, तो इसका मतलब ये एलिमेंट आइडेंटिटी का काम करेगा। अगर टॉप रो जिस रो से कंसाइड कर जाएगी, उसके सामने का एलिमेंट आइडेंटिटी हो गया, तो हमको इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल गई। अब हर एलिमेंट का देखिए इनवर्स होगा कि नहीं, तो 1 का इनवर्स कौन होगा, 1। देखिए जिसके आगे आइडेंटिटी, 3 के आगे देखिए यहाँ आइडेंटिटी है, इसका मतलब 3 का इनवर्स 3 है। और देखिए 5 के आगे यहाँ आइडेंटिटी है, तो 5 का इनवर्स 5 है। और 7 के आगे यहाँ आइडेंटिटी है, 7 का इनवर्स 7 है। उसके बाद देखिए ये टेबल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए कॉपी। इसका मतलब, कहने का मतलब, ये जो जी है ऑपरेशन 8 पे क्या है, ये एक ग्रुप है। और ग्रुप क्या, अबेलियन ग्रुप भी है। ये तो हो गया ग्रुप, ये तो कल हम लोग सीख चुके थे। अब उसने कहा फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, तो देखिए ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट पे जब हम आएंगे, तो किसका ऑर्डर नहीं निकालेंगे। देखिए हम लोग आइडेंटिटी का ऑर्डर नहीं निकालते, तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी तो वेल नोन होता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी नहीं निकालेंगे, वो पहले से पता है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है, 1, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 इस क्वेश्चन में 1 होगा। अब शुरू करते हैं 3 से। तो देखिए ये ऐसे शुरू करते हैं, 3 के ऊपर 2 लगाएंगे, तो यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब 9 नहीं है, यहाँ पे 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से प्रोडक्ट करेंगे बाय ऑपरेशन 8, मॉडलो 8। पावर का मतलब है 3 का 3 से 2 बार प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा है, मॉडलो, तो ऐसे लिखेंगे। अब इसका मान कितना आता है, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 8, रिजल्ट इज व्हाट 1। और 1 ही हमारी आइडेंटिटी है, तो हमको देखिए पहली पावर लगाने पर आइडेंटिटी मिल गई। अब हम इसको बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 कितना है, ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो आपका 2 है। अब देखिए जैसे 5 है, 5 के ऊपर पावर लगाइए, 5 के ऊपर पावर 2 से लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या, 5
7:5 डिवाइडेड बाई 8। अब 25 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 25 8 24 1, ये भी आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 5 भी कितना है, 2 है। अब देखिए, अब इसी तरह ऑर्डर ऑफ 7 करें तो 7 के ऊपर 2 लगाने से 7:7 डिवाइडेड बाई 8, इट इज 49, 49 8 रहता है, ये भी 1 आ जाएगा, तो इट इज आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 7 भी 2 हो गया। तो इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर आपको 2 मिल गया। क्लियर। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप का, जैसे ये है, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक, और ऑपरेशन दिया है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें कह रहा है ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट निकालिए। तो देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें आइडेंटिटी कौन है, तो उसके लिए आप कंपोजिशन टेबल बना लीजिएगा, कंपोजिशन टेबल, या जैसे वो कह दे ये ग्रुप है तो देखिए इसमें आइडेंटिटी फिलहाल कौन होगी, 1 आती है। आप चेक करिएगा, आइडेंटिटी 1 आएगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम 2 का ऑर्डर निकालने जा रहे हैं, तो देखिए 2 की पावर 2 करिए। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर का मतलब होगा 2:2 डिवाइडेड बाई 7, और रिजल्ट इज 4 ही आएगा, और इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो आप अगला ऑर्डर क्या चेक करेंगे, 2 क्यूब। अब देखिए 2 क्यूब का मतलब क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा, 2 क्यूब का मतलब 2 को 3 बार प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन 2 का 2 से प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें पता है। तो देखिए एक्चुअली ऐसे करेंगे, 2 को 3 बार प्रोडक्ट करना है और 2 की पावर 2 का रिजल्ट कितना है हमारा 4, तो हम सीधे यहाँ 4 लिखेंगे और इंटू एक 2 लिख देंगे और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 7। ये चीज समझ में आई, क्योंकि पहले 2 की पावर 2 है, उसका रिजल्ट पता है, 4 to 8 इट इज व्हाट 1, और 4 में 8 डिवाइडेड इट इज व्हाट आइडेंटिटी। तो ऑर्डर आप देखिए, एक चाहे तो आप ऐसे करिए, 2 की पावर 3 है तो 2:2 सबके नीचे 7 लगाएंगे, लेकिन देखिए 2 बार 2 का प्रोडक्ट 7 से हो चुका है ऊपर, तो हम सीधे क्यों ना इसकी जगह 4 लिख दें और 2, और इसके सॉल्व करें, क्यों फिर से 2 करेंगे। अब देखिए 2 की पावर 3 लगाने पर ऑर्डर 1 आ गया, तो इसका मतलब व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 2, इट इज योर ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया, 3। ऑर्डर ऑफ 2 यानी कितना है, 3 है। इसी तरह आप देखिए 3 का मान लीजिए हमसे कहा जाए ऑर्डर चेक करो, तो देखिए हम 3 के ऊपर 2 पावर लगाएंगे, तो 3 की पावर 2 का मतलब पहले 3 को 3 से प्रोडक्ट करो, 7 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 7, द रिजल्ट इज 2, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक। तो अब इसका मतलब अभी 3 का ऑर्डर 2 नहीं है, तो 3 की पावर 3 लगाएंगे। अब 3 की पावर 3 को 3 बार नहीं प्रोडक्ट करेंगे, 2 बार, जब 3 की पावर 3 था तो रिजल्ट कितना आया था 2, और एक बार और 3 प्रोडक्ट कर दो और डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 7 से छोटा है तो आंसर 6 ही रहेगा। लेकिन अभी भी देखिए इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, तो इसका मतलब 3 का ऑर्डर 3 भी नहीं, तो 3 की पावर क्या लगाइए 4, तब तक लगाते रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 4 का मतलब 3 बार नहीं प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि 3 की पावर 3 का रिजल्ट कितना आ चुका है 6, और एक 3 और प्रोडक्ट कर दीजिए डिवाइडेड बाई 7। अब 6 3 जा 18, 18 डिवाइडेड बाई 7, तो इट इज व्हाट 7 2 जा 14, और 2 बचेगा तो इट इज 4, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो 3 की पावर क्या लगाएंगे 5। अब देखिए 3 की पावर 5 में 3 की पावर 4 बार प्रोडक्ट हुआ था तो रिजल्ट 4 आया था, और एक बार और प्रोडक्ट कर देंगे, तो इट इज 12, 12 डिवाइडेड बाई 7, इट इज 5, इट इज अगेन नॉट एन आइडेंटिटी। तो देखिए अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है, जब तक 3 के ऊपर पहली लीस्ट पावर नहीं मिल जाएगी। अब देखिए 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 5 का रिजल्ट कितना आया था 5, एक 3 और प्रोडक्ट करिए और डिवाइडेड बाई 7, 5 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर बचा 1, और इट इज एन आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ 3 हमें 6 मिल गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे, तो जैसे 3 हमें मिल गया, अब जब ग्रुप ग्रुप तुमने प्रूफ किया होगा तो हमें 3 का इनवर्स भी पता होगा। सपोज करो अगर 3 का इनवर्स 5 है,
क्योंकि देखिए 3 और 5 का अगर आप ध्यान से देखें तो 3 को 5 से जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको 3 5 15 डिवाइडेड बाई 7 इट इज 1। तो यानी ए को बी से प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मिल रही है, तो 3 और 5 एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि 3 और द इनवर्स ऑफ 3 इज 5, और 3 का ऑर्डर अगर 6 है तो ऑर्डर ऑफ 5 इज आल्सो 6। आप चाहे तो चेक करके देखिए, 5 की पावर 2 लगाएंगे तो इसका मतलब 5:5 डिवाइडेड बाई 7 25। 25 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×21 ये कितना आएगा 4। और 5 की पावर क्यूब करेंगे तो यानी 4×5 डिवाइडेड बाई 7, 4×5 20 डिवाइडेड बाई 7 इट इज 6। फिर 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 की पावर 3 का रिजल्ट 6×5 डिवाइडेड बाई 30, ये 2 आएगा। देखिए 5 की पावर 5 करेंगे तो 5 की पावर 4 का रिजल्ट 2 है। फिर 5 डिवाइडेड बाई 7, 5 दूनी 10 और ये 3 आएगा। देखिए 1 यार, अब 5 की पावर 6 करेंगे तो 5 की पावर 5 का रिजल्ट 3 आया था। एक 5 और प्रोडक्ट करेंगे तो 5 से 15 डिवाइडेड बाई ये 1 आ गया। तो देखिए 5 का ऑर्डर कितना आया 6। अब एक तो तरीका है पूरा 5 का ऑर्डर इस तरह चेक करो, और एक है अगर ये कंसेप्ट पता है कि इनवर्स अगर हमें पता है तो हमारा टाइम बचेगा। क्योंकि आपको पता है हमको हर एलिमेंट का इनवर्स नहीं निकालना होता। जब हमें एक ग्रुप पता होगा तो हमें ये भी पता होगा इसमें कौन एलिमेंट किसके इनवर्स हैं। तो जैसे 2 का ऑर्डर अगर पता है तो कोई ना कोई एलिमेंट तो इसमें 2 का इनवर्स होगा। अब इन्हीं में से कोई होगा, क्योंकि ग्रुप में जिस एलिमेंट का इनवर्स होता है वो भी ग्रुप का मेंबर ही होता है। 4 का इनवर्स कोई ना कोई तो होगा। तो जब वो कंपोजिशन टेबल बनाओगे तो जिस एलिमेंट के सामने आइडेंटिटी आती है वो सब इनवर्स होते हैं। तो हमको सबके इनवर्स पता होंगे ग्रुप में। तो इस तरह हम हर एलिमेंट का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जब हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं, अब देखिए यही समस्या हुई कि एक एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना पड़ रहा है। तो अब कोई थ्योरम्स बनाएंगे जिससे हमको ऑर्डर्स के आइडिया होने लगेंगे थोड़ा सा जल्दी। एक एक इस तरह पावर वाइज नहीं चेक करेंगे। वैसे बेस्ट मेथड एक तो क्वेश्चन आता ही आता है कि आपको एक सेट दिया जाएगा, इसको पहले ग्रुप प्रूफ कराएगा। जब आप इसको ग्रुप प्रूफ कर लेंगे, और इसको ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, कंपोजिशन टेबल बना के उसके बाद इसमें हर एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। तो इस तरह से 1 बाई 1 क्वेश्चन हम लोग उतरते चले जाएंगे। तो ये ऑर्डर का कंसेप्ट था। अब इसमें ऑर्डर पे हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ऑर्डर का ये कंसेप्ट, अब इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूज